विश्वास से प्रभु प्राप्ति। प्राचीन काल की एक घटना है। एक बार एक किशोर ग्वाला अपने गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहाँ हरी भरी घास उगी थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था, जिसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने बैठ गया। मध्याह्न के समय उसने देखा कि एक साधु बाबा कहीं से आए और उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद वे उस विशाल वटवृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधु बाबा के इन क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन यौगिक क्रियाओं के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला, क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच में आते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे बढ़ गए। उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सके, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहाँ से चले गए, तब ग्वाला भी वैसी ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही हैं। उसने सोचा कि वे साधु भगवान से बातें कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाले ने पुनः अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई तथा प्राण निकलने की नौबत आ गई। इधर भगवान शंकर जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने ध्यान में देखा कि एक किशोर ग्वाला भगवान से बातें करने के लिए हठपूर्वक आंखें बंद करके व नाक दबाकर बैठा है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को अकाल मृत्यु के मुंह में जाते देख भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, वत्स, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद रखते हुए इशारे से पूछा कि आप कौन हो? भगवान, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। ग्वाले ने झट से आंखें खोली और श्वास लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो था नहीं, अतः वह कैसे पहचानता कि ये ही सचमुच में भगवान है। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ गया। साधु अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे। उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु झटपट वहाँ पहुँचे, परंतु जिनके जीवन में झूठ कपट होता है, विश्वास की कमी होती है, साधन भजन तो करते हैं परंतु दृढ़ निश्चय एवं प्रेम से नहीं करते, उनको भगवान क्यों दिखेंगे? साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तब ग्वाले ने इसका कारण भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, यंत्र की नाई कोई 1000 वर्ष भी जप तप करे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो श्रद्धा प्रीति और सच्चाई पूर्वक क्षण भर के लिए भी मुझे भजता है, मैं उसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से जो कह रहे थे वह साधु को भी सुनाई दे रहा था। उनकी आँखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे। इससे द्रवित होकर ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ़ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा व पर दुख कातरता के भाव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने साधु बाबा को माफ़ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिए। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे अंतर्धान हो गए। आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर हठ करें, इसलिए यह कथा नहीं कही गई है, बल्कि अपने मन को समझाए कि यदि एक अनपढ़ ग्वाला साधारण साधु की देखा देखी ही सही विश्वासपूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे उच्च कोटि के महापुरुष ईश्वर को पाए हुए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करे तो उसे प्रभु प्राप्ति में देर कितनी। साधना में अति आवश्यक है अपने इष्ट अथवा गुरु पर अटूट विश्वास रखना। इसको साधना का प्राण कहा गया है। इसके अभाव में सदेह छाया रहता है।
विश्वास अपने आप में एक शक्ति है। विश्वास द्वारा उत्पन्न ऊर्जा अनेक विपदाओं में सफलता दिलाती है। इस अवलंबन को मजबूती से पकड़े रहने वाले आशावादी साधनों के अभाव में भी ऊंचे उठते आगे बढ़ते देखे गए हैं। रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भवानी शंकर की उपमा दी है। साधना में विशेष रूप से इस तथ्य को समझा जाना चाहिए कि विश्वासी को साधना में सहज सफलता प्राप्त करते देखा गया है, जबकि अविश्वासी का सही मंत्र और सही प्रयोग भी अनेक बार असफल होते देखा गया है। पूज्य श्री।